तो दोस्तों अब हम जो है आगरा पहुंच चुके हैं। रात यहाँ पहुंच गए थे। अभी जो है हम नीचे जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। हम जो है ना रेडी हो चुके हैं और सभी लोग नहा लिए हैं। हमारे भाई रेडी हो चुके हैं, दूसरे भाई साहब रेडी हो चुके हैं। एक हमारा दोस्त अभी नहा रहा है और हमने अपनी गाड़ी तो पार्क करी रखी है यहाँ। एक ऑटो ले लेंगे यहाँ से बुक करके और फिर वो हमें जो है पूरा जो आगरा फोर्ट है वो घुमाएगा, ताजमहल घुमाएगा। तो दोस्तों अभी जो है हम आगरा फोर्ट से निकल चुके हैं। हमने ऑटो बुक कर लिया था रूम पर से ही। और ये भाई अब हमें आगरा फोर्ट लेकर के जाएंगे, ताजमहल लेकर के जाएंगे और मीना बाजार लेकर के जाएंगे और एक जगह और बता रहे थे वहाँ लेकर के जाएंगे। रश जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ आप आवाज़ सुन ही पा रहे होंगे बैकग्राउंड में, बहुत ज़्यादा रश है। तो आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आप लोगों को तक क्लियर आवाज़ ना आ पाए, लेकिन पूरा व्यू आज मैं आपको दिखाऊंगा आगरा। मेरा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ आगरा ताजमहल, आगरा फोर्ट। बाकी मेरे जो दोस्त वगैरह हैं ये आते जाते रहते थे पहले, लेकिन अपन का पहली बार है। तो जैसा भी रहेगा एक्सपीरियंस आपको जरूर बताया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे साइड में ही जो है आगरा फोर्ट पूरी बाउंड्री, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। अभी हम जो है इसके मेन गेट को जा रहे हैं, पूरी टीम अपनी बैठी है साथ में और मैक्सिमम लोग जो है इसी गेट से एंटर करते हैं। ये फर्स्ट आगरा फोर्ट दिखाएंगे हमें पहले, उसके बाद हम ताजमहल जाएंगे। अभी हम जो है ना आगरा फोर्ट के मेन गेट पे आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये मेन गेट है यहाँ पे, है ना। टिकट काउंटर पर खड़े हैं हम टिकट लेने के लिए और 50 रुपीज़ पर हेड यहाँ पे टिकट है। रश जो है शुरू हो गया है यहाँ पे बढ़ना, धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। सुबह से बहुत गर्मी हो गई है यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो हमने अपना छाता वगैरह ले लिया है और अब जो है मेन गेट पे हम जा रहे हैं। यहाँ पे अपनी चेकिंग वगैरह कराएंगे, उसके बाद एक गाइड बुक करेंगे, देन जो है हम इस ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे। टिकट वगैरह हमने यहाँ पे चेक करा दिया है, गाइड भी हमने बुक कर लिया है। थोड़ा गाइड की जो फीस है वो यहाँ पे बहुत हैवी है, 900 बता रहे थे। बड़ी मुश्किल से ये 400 रुपये में हमने बात की है इनसे। बहुत गर्मी है बाबा, है ना। और अब छाता ही दिखेगा यार आपको, है ना। आगरा फोर्ट में आप लोगों का वेलकम है। थैंक यू सो मच। सर ये किला है ना, रहने का घर है, रेजिडेंस है। ताजमहल एक मंजूलियम है, कब्रिस्तान है, वो घर नहीं। ये किला सबसे पहले हिंदुओं का 10वीं सेंचुरी 10वीं ईस्वी यहाँ के राजा थे बादल सिंह चौहान, चौहान डायनेस्टी। शहर का नाम था सर बादलगढ़ इसका। हाँ, उनसे आके जीता सिकंदर लोदी, अफगानी थे। आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बसाया। बादलगढ़ सिकंदर लोदी बसाया। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी, उसने यहीं से शासन किया। पानीपत का 1526 में, जिसमें हार गया, मारा गया, उस टाइम से मुगलों ने जीत लिया। अकबर का पहला राजधानी आगरा, सेकंड फतेहपुर सीकरी। 1638 में राजधानी को चेंज कर शाहजहां सर दिल्ली ले गए। दिल्ली वाला किला सर शाहजहां बिल्ड किया। अस्तबल, ये एरिया अस्तबल एरिया है। यहाँ पे घोड़े पार्क होते थे इनके ना। ये अलार्म था, जैसे कोई एनिमी, कोई दुश्मन आया तो घोड़े के जो सूज होते हैं ना, नाल बोलते, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनकी टक टक आवाज होगा, इनकी सेना अलर्ट हो जाएगी। अब सर उसको रोकने के लिए वहाँ से बड़े बड़े पत्थरों के रोलर, बंदूक तो थी नहीं, छोड़ दिया जाता था। गोल गोल रोलर ढुका दे, जिसमें दब जाए, मर जाए, भाग जाए। अब दुश्मन रोलर से बचने के लिए दीवार का सहारा लेगा। ये चैनल है, यहाँ से हॉट ऑयल, हॉट वाटर छोड़ते, पूरा रास्ता स्लिपरी हो जाता ताकि कोई एनिमी ऊपर ना चढ़े, फिसल जाए, जल जाए, उसके ऊपर ना चढ़ सके। ये सब सिक्योरिटी पर्पज होता है ये वाला जो। और सर रेड स्टोन का जितना भी वर्क है अकबर और जहांगीर बिल्ड किया। मार्बल का काम जो आप अंदर चल के देखे ना, वो शाहजहां बनाया, जो ताजमहल बनाया। मुगलों में सबसे पहले था बाबर, बाबर सन हुमायूं, हुमायूं
लास्ट मुगल शासक बहादुर शाह जफर, उसके बाद शासन फिनिश। यहाँ पर रहने के लिए बाद में अंग्रेज आ गए। अकबर बादशाह के साथ 3 रानी थी, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन। हिंदू वाइफ का नाम था जोधाबाई, जयपुर राजस्थान, राजपूत। मुस्लिम थी रुकैया बानो बेगम, क्रिश्चियन थी मरियम। सर जो बच्चे हुए वो हिंदू बाई जोधाबाई हुए सलीम, आगे चलकर जहांगीर बने। सलीम जहांगीर एक ही नाम है। जहांगीर बादशाह का स्नान कुंड है, बाथ टब। हाँ, जब सलीम बादशाह छोटे थे जहांगीर इसमें नहाते थे। उनकी जो माँ थी ना जोधाबाई, वो अपने बच्चे को सलीम को गुलाब जैसे नहलाती थी। और सर ये सिंगल पीसेस में कोई जॉइंट नहीं, और सिंगल पत्थर को काट के बनाया गया, बड़े से स्टोन को काट के बनाया गया है। उसमें स्टेप्स भी है, 3 अंदर 3 चढ़ने उतरने के लिए, अंदर बाहर। और सर इसको सोना चांदी से भर के दिया था राजा मान सिंह ने जहांगीर बादशाह के जन्मदिन में। मामा था उसका, मामा। ये बात था भाई। ज्यादा मछली पैलेस में रखा हुआ, पैलेस में गड़ा हुआ। ये कौन सा एरिया आ गया अब? सर ये कोने वाला पार्ट देख रहे हैं टूटा हुआ, ये अकबर बादशाह का महल है। ये आपके सामने बना, ये अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बना, इसका नाम है जहांगीरी महल। ये जहांगीरी महल। हाँ, जैसे सर ये महल बना है ऐसा उधर भी था। तो यहाँ जो राजस्थान भरतपुर से थे उन्होंने इसे घुसकर अटैक किया, पूरे महल को डिस्ट्रॉय कर। जाटों ने अटैक किया सर औरंगजेब के मरने के बाद। सर ये रेड स्टोन देख रहे हैं, लाल पत्थर भरतपुर धौलपुर से लाया गया था। येलो जैसलमेर का ये नेचुरल है सर, और मकराना का मार्बल है। अब बात ये भी आता है कि उस टाइम ऊंचे पत्थर को चढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निकल यूज किया तो उठाने के लिए क्रेन नहीं होता था। तो सर मिट्टी इकट्ठा करके स्लोप पहाड़ बनाते थे, रस्सी से बांधकर हाथियों से खींचकर पत्थर ले गए। जब पैलेस बन जाएगा उस मिट्टी को निकाल जाते थे। आप ये नक्काशी देख रहे हैं सर, हैंड वर्क था। पहले पत्थर को लिटा के बनाते, उसके बाद लगाते। 1 भी इंच का कहीं पे भी डिफरेंस नहीं। इसका आर्किटेक्ट था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरानी था। ये किला लगभग 500 ईयर्स ओल्ड, 500 साल पुराना है। 2 फुट होता है। नीचे का स्टोन, लकड़ी के डोर, पीओपी, प्लास्टर, जितना भी आपको न्यू दिखे ना, अपनी सरकार का बना। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अकबर बादशाह ने भाई साहब धर्म ही चलाया था, दीन ही लाई। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबको कमांड करे, सबका मालिक एक है। इसकी स्थापना 1582 में फतेहपुर सीकरी के अंदर 2 महीने 16 दिन चला। उसके बाद डिस्प्ले, ना तो किसी हिंदू ने माना ना मुस्लिम ने। लकड़ी के डोर नहीं होते थे, कर्टन्स, पर्दे डाले जाते थे। अच्छा, आप ये सामने वाला रूम देख रहे हैं, ये वाला? हाँ, ये बेडरूम था जहांगीर बादशाह का। पर्दे डाले रूम बन गए। सिक्योरिटी में किन्नर हिजड़े होते थे, बाहर खड़े बिना इजाजत के कोई अंदर नहीं जाएगा। जमीन पर कारपेट बिछे, मोटे मोटे गलीचे, उस पर लेटते थे। सर अलार्म भी कुछ नहीं होता था। जैसे राजा रानी सो रहे उसको जगाने के लिए मॉर्निंग टाइम उनकी जो दासी होती है ना, पैरों के अंदर पायल घुंघरू बांधकर, ये छोटा सा गेट है, इसके अंदर गैलरी है, तो अंदर जाएगी, छम 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 करके उस साइड में निकलेगी, पता चल जाएगा सुबह हो गया। ये पीछे वाला सब पुस्तकालय था, लाइब्रेरी। अकबर बादशाह अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बुद्धि का बहुत तेज था, दूसरों से पढ़ के सुनता था। ये डाइनिंग हॉल, खाना खाने के लिए। सामने वाला रूम था जोधाबाई का, अकबर की बीवी थी, जहांगीर की माँ थी, हिंदू थी। टेम्पल था, इसमें राधा कृष्णा की मूर्ति थी, लेकिन बाद में औरंगजेब राजा बना, हटा के। वो हिंदू धर्म को नहीं मानता। कभी भी इस किले के अंदर कोई फेस्टिवल होता था, फंक्शन, तो सबसे ऊपर टॉप पर राजा बैठे थे, उसके लिए जरोखे पर्दे में रानी, छोटे छोटे गेटों में दासियाँ। इसी आंगन के अंदर अनारकली, तानसेन के मुजरे होते। ये डांसिंग हॉल, ऊपर से देखते नीचे नाच गाने चलते। 2 रानी सलीम बादशाह के भी थी, हिंदू एक मुस्लिम। हिंदू बाई मानबाई, मुस्लिम बाई नूर जहां। तो मानबाई जोधाबाई का जो रिलेशन था वो था बुआ और भतीजी। नूर जहां अनारकली, तो उस टाइम में कोई अनारकली नहीं होता था। जो नूर जहां की इसलिए अनारकली के नाम से फिल्माया गया है। नूर जहां जो थी छोटे खानदान से बिलोंग करती थी। पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग, बचपन का नाम नेहरू निशा। तो बचपन से ही सलीम से उसे लव हो गया। अकबर नहीं चाहता उसकी शादी हो, परेशान किया, रकासा तक डांसर बना दिया। उसी के दरबार में नाच लगी, फिर भी उसका लव नहीं छूटा। तो उसे रातों रात अकबर ने फतेहपुर सीकरी के रखा, दीवार में चिनवाने का ऐलान कर दिया। लेकिन अकबर बादशाह रहमदिल था, उसको बुलाया, सुरंग के रास्ते से भगा दिया। इसी कैसे बनाएंगे? ये पानी के टैंक के ऊपर दोनों साइड में, इसमें आदमी पानी भरते, ठंडा गर्म मौसम के हिसाब से। हाँ सर, ठंडा गर्म पानी, सर्दी का मौसम गर्म पानी, गर्मी का मौसम ठंडा पानी। सर लेदर की थैली होती है, उसको बोलते मश्क, उसका पानी भरकर सीढ़ी द्वारा आदमी टंकी भरता। अब महलों की दीवारें होल हो गई, 2 दीवारों के बीच में गैप है, टैंक का पानी सीधा दीवारों के भीतर भर जाएगा, कमरे ठंडे होंगे।
गैप तक चल रहे हैं, गैप तक। हाँ, जब सर दीवार का पानी ओवर होकर निकलेगा ना सर, देखो सामने जाली से पानी नाले में इस गड्ढे में इकट्ठा होकर सीधा पानी यमुना में कनेक्ट अटैक न करे। हाँ, अंदर वाले में, बाहर जंगली जानवर, ये रोड भी नहीं होता था, यमुना का जंगल था पूरा। पानी से खराब तो उसके लिए बहुत अच्छा केमिकल होता है, मिट्टी, गोबर, उसकी दाल, पोटास, अंडा, सूखी चूना, इसका लेप होगा। सर आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, औरंगजेब अपने लिए डालते ना दीवानों के भी काम। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना भाई साहब ऑसम वर्क कर रहा है। यहाँ पे टेलीफोनिक सिस्टम जो इन्होंने बनाया है ना, ये यहाँ पे एक कोने है ना, यहाँ पे हम बोलेंगे तो आवाज़, वो दूसरे वाला जो कोना है इधर वाला, ये इधर वाला ना, वहाँ पे आवाज़ आ रही थी वहाँ पे। मतलब गजब की क्लैरिटी है, जैसे टेलीफोन सिस्टम होता है। ये मार्बल का काम आप देख रहे हैं, ये शाहजहां बिल्ड किया जो ताजमहल बनाया। तो पहले अकबर के टाइम यहाँ कुछ बना के उसको तोड़कर मार्बल में तब्दील किया शाहजहां। भाई साहब शाहजहां की 9 बीवी थी, 7वें नंबर की बीवी थी मुमताज़, जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया। और बेगम खास 3 थी, खंडारी बेगम, फतेहपुरी बेगम, मुमताज़ बेगम। उसमें तीसरा नंबर था। मुमताज़ जो थी शाहजहां की साथ दूसरी शादी, मुमताज़ पहले से शादीशुदा थी, जो ताजमहल बना उसकी याद में। तो उसका हस्बैंड था सादत खान, शाहजहां का सेनापति था। एक बार क्या हुआ था, अपनी बीवी को लेकर इस किले के अंदर मेहमान नवाजी के लिए आया हुआ मुमताज़ का हस्बैंड। तो उसकी शादी हो चुकी थी सेनापति के साथ, तो उसको यही गलती थी, इस किले में उसको मेहमान नवाजी के लिए बुलाया था शाहजहां, तो वो बीवी को लेके आ गया। अफगानी थी, बहुत सुंदर थी। एक चीज़ होता, नूरजहां मुमताज़ की भतीजी थी, जो जहांगीर की बीवी थी उसकी सगी भतीजी थी। तो शाहजहां ने मुमताज़ को देखा, मुमताज़ ने शाहजहां को देखा, दोनों के बीच बातचीत, उसके हस्बैंड को मरवा दी। छोटा दिख रहा है, स्मॉल है। जैसे हम इसके पीछे चलेंगे ना, ये ताजमहल बड़ा होता हुआ चलेगा। आओ भैया, इसका वाह भाई वाह, पूरा देखो यहाँ कैमरे में भी दिख रहा है यार, कैमरे में भी दिख रहा है पूरा। देखो यहाँ जितनी दूर से हम देख रहे हैं, पूरा ताजमहल बड़ा हो गया है। और अब आप आगे जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये जो है दूर और पास में जाने पे और छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये गजब की यहाँ पे कारीगरी है, या क्या कह सकते हैं, इसका जो भी सिस्टम है बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा हो गया अभी यहाँ से ना, गजब हो गया। ये इनका था खास महल, स्पेशल पैलेस। ये मुमताज़ और शाहजहां का बेडरूम है सर। इसमें मुमताज़ शाहजहां रहते थे। आप ये पेंटिंग लगा कर देखिए, इसमें गोल्ड सोना होता था, सब अंग्रेजों ने लूट लिया। ये आयरन के होते हैं, इसमें पंखा होता था, कपड़े से बना था, दूरी से ऐसे हिला हिला के खींच के चला। खिड़कियों से हवा आती थी कूलिंग के लिए। ये खांचे हैं, जिसमें जेम्स है, हीरे मोती, इनके रिफ्लेक्शन से रोशनी होती, सब अंग्रेज होती है सर। रियल गोल्ड भी लगा, सब लेवल। ये रियल गोल्ड है, किसी कारण से बच गया है। ये पूरा प्लेट गोल्ड का है, इसके अंदर भी सोना है। सब अंग्रेजों ने यहाँ से ये अपनी सरकार के निगरानी में ले लिया। इत्र 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 का निर्माण मुगली लेके आए थे, निर्माण किया था नूरजहां की जो थी अस्मत बानो बेगम, उन्होंने इत्र का निर्माण किया। ये है पूल, स्विमिंग पूल। ये शहर मुगलों ने ही बसाया, खेती होती है। तो सर ये चलेंगे कैसे फाउंटेन, ना तो लाइट, ना मोटर, ना पंप। क्या किया सर, छत पर पानी की टंकी बनाई, यमुना रिवर से लाकर आदमी से उसमें पानी होगा, इसके अंदर से पाइप है, नाली है, उससे पानी छोड़ा तो पानी के प्रेशर द्वारा फौरन चलने लगे। गार्डन इसका नाम है अंगूरी बागान। सलीम बादशाह जो थी शराब और दारू की शौक सर, इसलिए उनकी बीवी उन्होंने अंगूर का बागान लगाया, अंगूर की में शराब बनाई। ये दरवाजे बंद ऊपर नीचे, ये होता था इन लोगों का हरम। हरम समझते हो, रहने की जगह, औरतों की रानी मुख्यमंत्री, यहीं से था महिदास को बुलाया जाए। ये दरबार था सर इनका, दीवाने आम, पब्लिक कोर्ट, यहाँ जनता का दरबार लगता था। ऊपर ये सेंसर बैठेगा अकबर, खिड़की में रानी, ये नीचे मंत्री का सीट, यहाँ अन्य लोग, बाहर जनता। अन्य लोग में अन्य रियासतों के राज्य, जो फैसला लिया था दीवानी खास में, वो जनता सुनाता। ये खंभे 64 हैं, 64 पिलर इनका। ये डायरेक्शन था
जैसे चेयर पर राजा बैठा उसे पब्लिक दिखेगा, पब्लिक को किंग। पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब डायरेक्शन है। अच्छा, ये सर पीछे देख रहे हैं बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद बन रहा था, इसको शाहजहां बिल्ड किया। दिल्ली रेड फोर्ट में मस्जिद है, मोती औरंगजेब बनाया। ये सर ग्रेव है ना कब अंग्रेज का, जॉन रसल कॉल्विन। ये अंग्रेज यहाँ पर गवर्नर था ब्रिटिश टाइम में, जिसकी डेथ हो गई, बॉडी को बाहर लेने का यही दफना है। क्योंकि सर उस टाइम में अपने भारत में क्रांति हो गया था मंगल पांडे का 1857 का सिपाही विद्रोह। दीवार के पीछे देख रहे आउटसाइड में इस किले का 75% एरिया, जब मुगल टाइम मुगल सोल्जर रही, ब्रिटिश शासन है ब्रिटिश सोल्जर, आज अपना 25% इसका ओपन है, 75% है ना कैमरा सर।